हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने इससे पहले एडुटेरिया का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 का करंट अफेयर्स करवा दिया है। आज की सीरीज में हम सेट नंबर 3 करने का प्रयास करेंगे। इसमें टोटल 50 प्रश्न रहने वाले हैं, लेकिन हम कुछ स्टैटिक पोर्शन और एडिशनल करंट अफेयर्स भी आपको बताते चलेंगे। मेरा ये प्रयास आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हो सकता है। अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो आप निश्चित रूप से पाएंगे आपने बहुत कुछ नया सीखा है। बाकी अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शुरू करते हैं। रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने कौन जहाज सेंट पीटर्सबर्ग गया था? तो ये आईएनएस तबर रूस के नौसेना दिवस में भाग लेने के लिए गया था सेंट पीटर्सबर्ग। भारतीय नौसेना प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस कहाँ बनाया है? तो ये कारवार कर्नाटक में बनाया है। तो भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट सी बर्ड के तहत अपना सबसे बड़ा नेवल बेस बनाया है कारवार में। भारत के नए लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो दीपक दास बने हैं भारत के नए लेखा महानियंत्रक। गलवान घाटी में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया? महावीर चक्र दिया गया इन्हें। भारत तथा ब्रिटेन का संयुक्त अभ्यास कोंकण में किस भारतीय जहाज ने हिस्सा लिया? तो ये आईएनएस तबर ने हिस्सा लिया। भारत और ब्रिटेन का जो संयुक्त अभ्यास हुआ कोंकण, और ये ब्रिटेन के पोर्ट्समाउथ में आयोजित किया गया था। लद्दाख को जैविक कृषि संपन्न बनाने के लिए लद्दाख ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो सिक्किम से। आपको बता दें कि वर्ष 2016 में सिक्किम भारत का पहला राज्य बना था जो जैविक राज्य घोषित हुआ था। तो सिक्किम के साथ भारत ने मतलब लद्दाख ने जैविक कृषि संपन्न बनने हेतु समझौता किया है। इटली में आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन 2021 में भारत के शेरपा कौन होंगे? तो पीयूष गोयल होंगे इटली में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन। और ये जो हुआ अपने क्रम का 16वां होगा, जबकि 15वां G20 शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया ये सऊदी अरब के रियाद में। विशिष्ट शिल्प कलाओं व उत्पादों को प्रोत्साहित करने हेतु किस राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद अभियान शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश। हमें सिर्फ पॉइंट पे बात करना है कि एक जिला एक उत्पाद अभियान किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट जबकि वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट जो लॉन्च किया है ये हरियाणा। वन ब्लॉक और वन प्रोडक्ट जो योजना है हरियाणा की, जबकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट उत्पाद जो है ये उत्तर प्रदेश का हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना % रहेगा? तो ये IMF की रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि भारत का जो जीडीपी होगा 2021-22 में अनुमानित है ये 9.5% होगा, जबकि 2021 में जो भारत का राजकोषीय घाटा रहा वो 6.8% रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को किस राज्य के साथ जोड़ा गया है? तो ये त्रिपुरा और मिजोरम के साथ जोड़ा गया है बिहार को एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत। अंतरिक्ष परिवहन कंपनी स्पेस एक्स ने एक ही मिशन के तहत कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? तो 143 सैटेलाइट को लॉन्च करके स्पेस एक्स ने रिकॉर्ड बनाया है। कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो उत्तराखंड। और पैतृक संपत्ति में महिलाओं को ही हिस्सेदारी देने वाला भी पहला राज्य बना है उत्तराखंड। कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना है? तो ये वियान गांव है जम्मू कश्मीर, जो कि कोविड-19 के खिलाफ 100% टीकाकरण कवरेज दाखिल किया है। भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य कब पूरा किया जाएगा? तो 2024 तक भारत के 6 लाख गांव को इंटरनेट से कनेक्ट करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि बीपीएल परिवार को मुफ्त इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य केरल रहा, और इंटरनेट के अधिकार को मूल अधिकार मान लिया गया 19 के तहत। ये संभवतः 2020 या 2019 के किसी एग्जाम में पूछा गया कि इंटरनेट के अधिकार को जो मूल अधिकार मान लिया गया किस आर्टिकल के तहत? तो 19 के तहत। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अगस्त को मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 29 जुलाई को मनाया जाता है टाइगर डे। और बाघ गणना रिपोर्ट जो 2019 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग पाया गया कि भारत में
2967 बाघ है, जिसमें सबसे अधिक मध्य प्रदेश में है 526 और कर्नाटक में है 524, बिहार में 31 है। भारत सरकार ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष किसे बनाया है? तो आशीष सियधोंकर को बनाया है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष टैक्स से जुड़े मामले के लिए गठित समिति का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ की वयोवृद्ध मान कौर का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो एथलीट से संबंधित है। तो एथलीट थे, आपको बता दें कि 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। हम बात कर रहे हैं विश्व एथलेटिक्स की, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, जबकि 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाएगा और ये होगा नीरज चोपड़ा के सम्मान में। ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस खिताब 2021 में महिला एकल का विजेता कौन रहा? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस में महिला एकल का विजेता रहा नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी है। और जबकि ये बारबोरा क्रेजिकोवा जो है ये चेक गणराज्य की रहने वाली है और ये फ्रेंच ओपन में इन्होंने पदक जीता है। और एम्मा राडुकोन जो है ये यूएस ओपन में महिला एकल में विजेता रही। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अनफिनिश्ड मेमोयर, इसमें मेमोयर छूट गया है तो इतना भी याद कर लेंगे कि अनफिनिश्ड पुस्तक में किसकी आत्मकथा का वर्णन है? तो ये प्रियंका चोपड़ा का है। भारत के 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। कहने का मतलब कि अयोध्या के राम मंदिर झांकी को मिला है और अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में बेस्ट झांकी का पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश राज्य के झांकी को। संस्कृति मंत्रालय ने किनकी जयंती पर हर वर्ष 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की है? तो सुभाष चंद्र बोस के जयंती को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। कब? 23 जनवरी को। भारत सरकार 850 मेगावाट क्षमता का रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण किस नदी पर कर रही है? चिनाब नदी पर कर रही है। 850 मेगावाट रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना का निर्माण। भारत सरकार के नए सहकारिता मंत्री कौन बने हैं? तो अमित शाह। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि ये पहली बार ये मंत्रालय गठित किया गया है, सहकारिता मंत्रालय, और इसके पहले मंत्री जो बने हैं अमित शाह बने हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जुलाई माह में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस देश में किया? जॉर्जिया में। एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? काजा कलास। काजा कलास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए अनामिका को किस किताब के लिए दिया गया? तो यह है टोकरी में दिगंत थेरी गाथा को। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो हिंदी के लिए मिला है 2020 में अनामिका को मिला है। इनकी रचना का क्या नाम है? टोकरी में दिगंत थेरी गाथा। और अंग्रेजी के लिए जो मिला है और अंग्रेजी के लिए जो मिला है ये अरुंधति सुब्रमण्यम को मिला है। इनकी रचना है व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर। भारत ने किस देश के साथ मिलकर दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास किया है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है दस्तलिक 2 युद्धाभ्यास और यह हुआ है उत्तराखंड के रानीखेत में। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 135वां और टॉप पे है आइसलैंड। भारत का पहला परमाणु मिसाइल और हथियार को ट्रैक करने वाला पोत कौन सा होगा? तो ये INS ध्रुव होगा। सी ब्रेकर मिसाइल किस देश की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है? तो इजराइल की है। सी ब्रेकर मिसाइल जो है ये इजराइल की 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। और इजराइल से संबंधित एक प्रश्न आता है कि इजराइल के संसद का क्या नाम हो जाएगा? नेसेट है इजराइल का संसद का नाम। और इजराइल का जो गुप्तचर संस्था है वो है मोसाद है। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है और ये संभवतः SI में पूछा गया है, 2017 या किसी SI में पूछा गया प्रश्न है कि इजराइल का निर्माण किस लिए किया गया? यहूदियों के निवास हेतु। विश्व का एकमात्र देश है इजराइल। अगर कहीं भी कोई यहूदी का जन्म होता है तो इजराइल की नागरिकता उन्हें स्वतः ही मिल जाती है। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 69वें जो बने हैं वो बने हैं हर्षित राजा, जबकि 70वें बने हैं राजा ऋत्विका
और 68वें ग्रैंड मास्टर जो हैं अर्जुन कल्याण है 67वें ग्रैंड मास्टर थे लियोन मेंडोका, जो कि गोवा के रहने वाले थे। अभी हाल ही में ईडा तूफान ने किस देश में तबाही मचाई है? अमेरिका में। राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड का एक दिन की मुख्यमंत्री कौन बनी है? सृष्टि गोस्वामी बनी है। भारत सरकार ने सार्वजनिक उद्यम विभाग को भारी उद्योग मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय के अंतर्गत रखा है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत रख दिया है। तो नीट यूजी 2021 परीक्षा के आयोजन में किन किन भाषाओं को शामिल किया गया है? तो पंजाबी को और मलयालम को शामिल किया गया है नीट यूजी 2021 परीक्षा में। केंद्र सरकार ने किन स्थानों पर वाणिज्यिक और रणनीतिक उद्देश्य के लिए कच्चे तेल भंडारण के लिए भूमिगत सुविधाओं की मंजूरी दी है? तो ये चंडी खोल और पादुर में मंजूरी दी है। जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार जो है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, इससे किसे सम्मानित किया गया? पी साईनाथ को। पी साईनाथ को जापान का जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केन्या में आयोजित अंडर 20 एथलेटिक्स विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत को कुल कितने पदक मिले हैं? तो 3। अंडर 20 विश्व एथलेटिक्स का आयोजन कहाँ किया गया? केन्या में। भारत को कितने पदक मिले? 3। जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर क्या है? तो 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक हुआ है ये मिराई तोबा इसका रहा था शुभंकर, जबकि सोमाइटी था पैरा ओलंपिक का। तो पैरा ओलंपिक का जो शुभंकर रहा वो सोमाइटी रहा और टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो शुभंकर रहा मिराई तोबा। प्रारंभ में शुभंकर की प्रथा नहीं थी, लेकिन 1968 में जब मैक्सिको ओलंपिक हुआ तो तब से यह शुभंकर की प्रथा प्रारंभ हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो चीन को हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है और भारत 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कौन शामिल नहीं है? तो शामिल कौन है ये हम देख लेते हैं। तो अगर आप चाहे तो पूरा नाम याद कर सकते हैं, मैंने इसका केवल सेकंड नाम जो है मैंने ये सेकंड हाफ मैंने याद किया इनका। पेरिसी मनाबे हेसलमैन आप याद कर सकते हैं। जियोर्जियो पेरिसी, स्यूकुरो मनाबे और क्लोस हेसलमैन। अर्डेम पटापोटियन जो है ये रसायन के क्षेत्र में इन्हें मिला है। विश्व बैंक ने भारत के मजदूरों को कोविड-19 महामारी के चलते उत्पन्न संकट से उबारने के लिए कितना राशि को मंजूरी दी है? तो ये $500 मिलियन को। रक्षा मंत्रालय ने अपने सैनिकों को पेंशन पहुंचाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो स्पर्श पोर्टल। स्पर्श पोर्टल किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय ने। भारत का पहला शहर जिसने नल के जरिए 24/7 आवर शुद्ध पीने योग्य पानी मुहैया कराया है तो ये पुरी है। और आपको बता दें कि हर घर सफाई हर घर जल अभियान जो शुरू किया है ये पंजाब ने शुरू किया है। तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत कौन रहे? रुद्रेंद्र टंडन। रुद्रेंद्र टंडन जो रहे तालिबान हमले के समय अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रहे और अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। असम की मुक्केबाज लवलीना बोर्गोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता? तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है लवलीना बोर्गोहेन। इनका संबंध है मुक्केबाजी से। किस राज्य से संबंधित है? असम से। नए फसल लगने की खुशी में हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में हरेला उत्सव मनाया जाता है। सेम प्रोनाउंसिएशन पे कुछ और भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे कि लाई हरोबा त्योहार कहाँ का है? मणिपुर का है, लेकिन हरेला उत्सव उत्तराखंड का। हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ का है। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया? तो ये मिला है इनटू द डार्कनेस को। IFFI 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म हेतु गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? इनटू द डार्कनेस को। भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क जिसका क्षमता होगा 9750 मेगावाट कहाँ बनेगा? गुजरात में बनेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
किस वर्ष को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2023 को। बाजरा वर्ष भी घोषित किया है 2023 को। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। तो ये 50 प्रश्न था, आपने देखा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी वीडियो से संबंधित किसी भी प्रकार का शिकवा शिकायत है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और PDF प्राप्त करने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम पे आएंगे, आप वहाँ मैसेज कर देंगे, हम वहाँ पे PDF आपको उपलब्ध करवा देंगे। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।